अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ना जाकर अपने बच्चों के लिए खुद ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि उनको सैंडविच खाने थे दोनों को। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं बना देती हूँ। यहाँ पर जब मैं किचन में आई ना, तो मैंने ब्रेड देखी, और ये मिनी ब्रेड होती है इधर। इतनी छोटी सी ब्रेड थी, इतनी क्यूट। हसीना बाजी तो कही थी कि ये ब्रेड है या मजाक है लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगी। बहुत छोटी-छोटी सी ब्रेड थी। इस तरह के बच्चों को जो है ना सैंडविचेस बना के देंगी तो आई थिंक वो लोग वेस्ट भी नहीं करेंगे। छोटे-छोटे सैंडविचेस बने, बहुत अच्छे हो गए थे। अच्छा, उसके बाद जो है आज जो है मेरी एक बहन है, वो हमसे मिलने आई थी अपने बच्चों के साथ, और क्योंकि हमारे सिर्फ 2 दिन रह गए यहाँ पर, तो जो है ना वो अमीलिया के लिए स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आई थी। सबको पता है कि अमीलिया को स्ट्रॉबेरीज़ कितनी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ की बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ थी, मतलब कि छोटी-छोटी सी होती हैं, लेकिन जो है ना काफ़ी मीठी भी थी, और बिल्कुल जैसे ऑर्गेनिक होती है ना, काफ़ी मिट्टी वगैरह थी इनमें। शायद मैं वेयर साउंड कर रही हूँ कि जो है ना मिट्टी वगैरह थी, लेकिन वाकई में मुझे ऐसा लगता है जहाँ जो है ना लाइक पोटैटोज़ वगैरह हो गए, ये सब चीज़ों की मिट्टी वगैरह होती है ना, तो लगता है कि हाँ ये ऑर्गेनिक है प्रॉपर अच्छा, तो यहाँ पर ना मैं स्ट्रॉबेरीज़ वॉश कर रही थी। मैंने सोचा बच्चों के लिए जो है ना मैं अपने हाथ से वॉश करती हूँ, क्योंकि वो स्ट्रॉबेरीज़ का वैसे भी ये होता है कि बहुत अच्छे से वॉश करनी होती हैं। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अम्मी के घर, क्योंकि आज का ये प्लान था कि हम लोग जो है ना, मतलब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो एक दिन अम्मी के घर गुजारते हैं, मतलब एक रात और एक दिन। तो वो बचपन का जो एक वो चीज़ होती है ना, वो तो कभी भी दिमाग से नहीं जाती। मतलब हम कहीं भी रह लें, लेकिन वो जो बचपन का घर होता है ना, वो तो हमेशा दिमाग में ही रहता है। मेरा दिल तो आधा वहीं पर था, तो मैंने सोचा अम्मी एक रात और एक दिन तो हम लोग गुजारेंगे, मैं और तम्मत दोनों। तो अम्मी ने कहा परफेक्ट, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो फिर हम अम्मी के साथ चले गए थे वहाँ पर रहने। रास्ते में हमने ले लिया था ये थर्स्टी का सोडा। मैंने बहुत सुना था ये बहुत मज़े का होता है, लेकिन आज मैंने इसको ड्रिंक किया। ये मैंने लिया था लेमन फ्लेवर में, तो मुझे बिल्कुल जैसा लगा वो लिम्का जैसा होता है ना, उस तरह का लगा, जिसमें काला नमक भी होता है, लेमन वगैरह इस तरह का ना। और रास्ते में हमने कुछ जानमाज़ भी ले ली थी, क्योंकि मेरी बहन को चाहिए थी। मुझे तो नहीं चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी जानमाज़ हैं। इनफैक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, जब मैं ससुराल गई थी, अम्मी के घर गई थी एक दिन, तो अम्मी के पास भी ना बहुत सारी तस्बीहें और ये सारी चीज़ें थी, तो माशाल्लाह से मेरे पास तो बहुत थी, मुझे नहीं चाहिए थी। यहाँ हम लोग आ गए थे जब घर, तो घर में खाना वगैरह सब कुछ रेडी किया हुआ था हसीना बाजी ने, और मज़े-मज़े का खाना था। यहाँ पे कीमा था, कुछ सैलेड था, यहाँ पर खट्टे बैंगन थे। और खट्टे बैंगन वैसे मैं इतना फैंसी नहीं करती मेरे, लेकिन बहुत मज़े के थे। और यहाँ पर चिकन कढ़ाई भी थी, और साथ में रायता वगैरह भी था। और अम्मी के घर का जो खाना होता है ना, वो तो वाकई में बचपन की याद दिला देता है। हालांकि बचपन में मैं इतना खाना नहीं खाती थी, और देसी फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी। मैं एक दिन ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने बचपन का सब कुछ। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ पर मैंने ले लिया था गाजर का हलवा। गाजर का हलवा और साथ में रबड़ी। लंदन में कहीं भी रबड़ी नहीं मिलती, और यहाँ बहुत मज़े की होती है। वैसे तो मीठा मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन ये रबड़ी है और ये गाजर का हलवा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग होता है। तो मैंने यहाँ पर रबड़ी ले ली है, और अभी गाजर का हलवा निकालूंगी। कौन मेहमान आ रहे हैं? जल्दी जाओ, मैं खाना तैयार कर रही हूँ। जी, कौन आ रहे हैं? इत्तला दे रहे हो ना मेहमान आने की। ऐसे ही मेरे प्यारे प्यारे मेहमान आए हुए। यहाँ अम्मी के घर ना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मैं देख रही हूँ कबूतर आके बैठ जाते हैं, और जो है ना वो काएँ काएँ करते रहते हैं बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अपना गाजर का हलवा और रबड़ी खा रही थी। अच्छा, आज जो है ना अम्मी के दिन सारा दिन हम लोग खाते पीते रहे हैं। ये रात का टाइम था, और रात में हमने सोच लिया था कि आज हम कराची ब्रोस्ट मंगवाएंगे। तो कराची ब्रोस्ट, अच्छा मैं जो हूँ ना इतनी ज़्यादा फैंसी नहीं करती। वो जो ब्रोस्ट होता है, फ्राइड चिकन वगैरह होती है, मुझे ना फ्राइड विंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन फ्राइड चिकन ये सब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। खैर, सबको खाना था तो हमने मंगवा लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। आप लोगों को पता है कि मेरे पास जो है ना इस तरह की तंदूरी चिकन, या फ्रिज में इस तरह की चिकन ज़रूर रखी रहती है, और मुझे लगता है ये चीज़ मेरी अम्मी से ही आई है, क्योंकि अम्मी के घर में भी इस तरह की चिकन एवरी टाइम अवेलेबल होती है, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट के साथ साथ अम्मी ने फ्रेश जूसेस ऑर्डर कर दिए थे। ये ऑरेंज जूस है फ्रेश, और एप्पल जूस है, जो कि बहुत मज़े के थे। फिर यहाँ पर मैंने जो है ना क्रेव मार्ट से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, मेयोनीज़ वगैरह, जो कि मुझे लेकर जानी थी। और मैं वेट करी थी अपने टेलर का, जो कि आना था उनको बहुत पहले, लेकिन वो नहीं आए थे, बिल्कुल एंड में आए। ये लोग टेलर यही करते हैं।
और जो है ना मुझे इतनी सारी चीज़ें देनी थी ऑल्ट्रेशन के लिए, मैं लेकर आई थी अपने साथ। तो बस मैंने इनको आज दिया और फिर मैंने इनको डेडलाइन दी हुई थी कि मुझे ना आज रात तक अब दे देगा। रात के 2 बजे आए हैं लेकिन उन्होंने दे दिया है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत स्पेशल चीज़ शेयर करने वाली हूँ, मेरा शादी का लहंगा, जो कि मेरे कहते हैं ना दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट लहंगा है। मैंने बहुत सारे शादी के ड्रेसेस देखे हैं, बहुत लहंगे देखे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि ये मेरा लहंगा है, इसलिए कि ये बहुत ही हसीन लहंगा है। ये इंडियन लहंगा है और ये मेरी सास ने लिया था, अम्मी ने लिया था, लंदन से ही लेकर आई थी वो। मैंने यहाँ से नहीं लिया ये, क्योंकि आई थिंक इस तरह का मुझे नहीं पता कि यहाँ पे अवेलेबल पाकिस्तान में होता ही नहीं होता। ऑब्वियसली होता होगा लेकिन उस टाइम पर मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो अम्मी लेकर आई थी ये वहीं पे लंदन से, इंडियन शॉप से। इतना हसीन लहंगा, मतलब कि इतना हैवी था ये कि अभी मैंने जब इसको उठाया ना तो मैं सोच रही थी कि मतलब ये मैंने पहना था इतना ज़्यादा, और अभी भी मैंने जब ये पहना था तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट आया था। तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि जब आपका लहंगा जो है इतना पुराना, मतलब माशाल्लाह से 12 साल हो गए हैं, तो ये 12 साल पुराने लहंगा है और मेरे दिल के उतना ही करीब है जितना 12 साल पहले था। मुझे तो बहुत हसीन लगा। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरा शादी का लहंगा कैसा लगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह जब मेरे भाइयों की शादी होगी ना, भाइयों की नहीं, एक भाई की तो हो चुकी है, एक भाई रह गया है, तो जब उस भाई की शादी होगी तो मैं इसका कुछ ना कुछ करके ज़रूर पहनूंगी इंशाल्लाह। वो तो फ्यूचर में आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। और अम्मी ने मेरी शादी की जो चूड़ियाँ होती हैं ना वो भी इतने संभाल के रखी हुई हैं, मतलब मेरी शादी की रखी हुई है, सिर्फ सारी नहीं है ये, लाइक थोड़ी सी है, जो ऊपर है ना वो कुछ करे हैं और नीचे की जो राइट हैंड साइड पे पिंक एंड रेड वो है। तो अम्मी ने इतने संभाल के रखी हुई है, इतने दिल से, इतना अच्छा लगता है ना। अच्छा, आज तो बस इतना ही। हम लोग फिर चले गए थे वापस अपनी बहन के घर और मैंने सुबह से कुछ भी फिल्म नहीं किया था। ये है दोपहर का टाइम। यहाँ पर अभी घर की सफाई होने वाली है, बच्चों ने इतना ज़्यादा मैस किया है। और यहाँ पर हसन जो है मेरा भाई, वो ऑर्डर कर रहा है हमारे लिए मैकडोनल्ड्स। अम्मी बना रही हैं प्रॉन मसाला, तो वो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी अम्मी जो है वो ब्लेंड कर रही हैं। जी अम्मी क्या कर रही हैं, दिखाएं। अच्छा अम्मी, आपने इसमें क्या क्या डाला है? बेटा मैंने इसमें आज थोड़ा न्यू तरीके से बना रही हूँ। मैंने इसमें लहसुन और प्याज और रेड अनियन और टमाटर और अच्छा ठीक है। 2 हरी मिर्ची, वो मैं ये मैश कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं मसाला भून के और ये मसाले में डालूँगी। चलें। अच्छा, मसाले में अम्मी ने ले लिया था नमक, लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया और ये कसूरी मेथी। आई थिंक कसूरी मेथी तो बिल्कुल एंड में डालेगी। अम्मी ने सबसे पहले ऑयल में ना ये मसाले डाल दिए थे, इसको दिया था फॉर कुछ सेकंड्स बस। उसके बाद इसमें जो वो पेस्ट बनाया था ना वो डाल दिया था। और मैंने सोचा कि जो है ना बहुत दिन हो गए थे आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करी मैंने, तो मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ और अम्मी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि अम्मी का जो प्रॉन मसाला है ना हमने बचपन से खाया है और अम्मी जैसा मेरा तो नहीं बनता, लेकिन अब मैं घर जाके ये वाला ट्राई करूँगी। अम्मी 2-2, 3-3 तरह के बनाती हैं और हमेशा बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस इसको अम्मी ने मसाले को भून लिया था, उसमें फिर अम्मी ने 1 चम्मच जो है डाला है दही और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। ये जो प्रॉन मसाला होता है ना, इसका जो सारा टेस्ट होता है वो इसका भूनना होता है, मतलब जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो वैसे तो ये जो प्रॉन्स होते हैं ये तो इटसेल्फ गलने में सिर्फ आई थिंक 5 to 7 मिनट्स लगते हैं, डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल रो है तो 8 मिनट्स लग जाते हैं। अच्छा, गार्निशिंग के लिए यहाँ पे कसूरी मेथी ली थी, फ्रेश कोरिएंडर लिया था और ग्रीन चिलीज ली थी अम्मी ने। और जब ये प्रॉन जो है बिल्कुल बन गए थे, गल गए थे, उसके बाद अम्मी ने इसमें गार्निशिंग कर दी थी और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी था। इतने मज़े का बना था कि जो है ना, जब मैकडोनल्ड्स आया है तो मैंने मैकडोनल्ड्स नहीं खाया, वरना हमारा प्लान ये था कि ये हम लोग बाद में खा लेंगे और मैकडोनल्ड्स अभी मंगवा लेते हैं, क्योंकि बस दिल कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक टेस्ट किया है प्रॉन के, जो मैं टेस्ट कर लेती हूँ, बाकी मैं मैकडोनल्ड्स खा लूँगी। लेकिन जब मैंने ये टेस्ट किया ना तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, तो फिर मैंने जो है ना मैकडोनल्ड्स नहीं खाया। बच्चों ने खा लिया था, बाकी सब ने खा लिया था। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।